الثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलाम पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं सलाम पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल और हम आपके साथ इस टाइम पे शाम के टाइम पे लाइव मौजूद होते हैं और आप सुबह के टाइम पे से रिपीट प्रोग्राम को देख सकते हैं। तो इसीलिए इस टाइम पर आप हमें लाइव कॉल्स भी करें और आप हमसे बातचीत भी कर सकते हैं। रमज़ान का महीना मोहब्बतों का महीना, आप लोग के लिए इबादत का महीना और हमारे लिए अपने आप को बेहतर बनाने का महीना कि हम अपनी पर्सनैलिटीज को इतना अच्छा बना सकें कि आगे की जिंदगी पुरसुकून गुजरे। और पुरसुकून जिंदगी उसी वक्त गुजरती है जब किसी की कोई मदद करता है, जब किसी से कोई प्यार से बात करता है, जब अपने आप को आप ऐसा पर्सनैलिटी बना दें कि आप किसी के सामने जाएं तो आपको देखकर लोग कुछ सीख सकें और कोई अच्छी बात सीख सकें। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उन सब में भी यही पर्सनैलिटी है और यही कि इंसान अपनी जिंदगी में हर तरह की मंजिलें क्रॉस कर लेता है, इंसान हर तरह से कामयाबी हासिल कर लेता है, लेकिन उस कामयाबी के हासिल करने के बाद अब जिस मकाम पर इंसान पहुंचा है वहां पर किसी की मदद, किसी की खिदमत जरूर करनी चाहिए। आज हमारे साथ बहुत प्यारी और खूबसूरत पर्सनैलिटी, सबसे पहले आपकी मैं मुलाकात करवाऊंगी हमारे मुल्क की बहुत ही अमेजिंग स्टाइलिस्ट जिनके बेशुमार सैलॉन्स हैं, आप समझ गए होंगे, मुसरत आपा, जिनके साथ आपकी आज मुलाकात करवाएंगे और इनके बारे में बहुत सी और बातें भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशी हुई है आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई, बहुत अच्छा यहाँ पर लग रहा है आपको देखकर और माशाल्लाह माशाल्लाह से सबसे अच्छी बात ये कि आपने उस लेवल पर आकर हर चीज को छोड़ नहीं दिया बल्कि और काम भी कर रही हैं और आपने खवातीन के लिए भी मेहनत कर रही है और इसके साथ साथ ये कि सिर्फ एक जगह नहीं, आपने अपना को इतना एक्सप्लोर किया कि माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में आपके सैलॉन्स इस वक्त मौजूद हैं। शुक्र है। और आप ये देखें कितनी लोगों के लिए इसमें जराए बन गए कि वहां पर वो अपनी जॉब तलाश कर सकते हैं, आ सकते हैं और ये जो है ये माशाल्लाह से आपने जो है ना नाज़िया, ये जो ब्यूटी सैलून में खवातीन की एक्सेप्टेंस जो है ना, घर वाले भी बहुत बेहतर तरीके से, मतलब अगर अब सैलून कोई खोलना चाहता है कोई बच्ची तो उसके घर वाले उसको मना नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये बहुत ही फीमेल ओरिएंटेड बिजनेस है, इनका इंटरेक्शन खवातीन के साथ ही होगा, तो वो उसको पसंद भी करते हैं टू एन एक्सटेंड कि वो अपनी घर में ही बच्चियों को सैलून खिला के लाते हैं। और मजे की बात और अच्छी बात है कि जैसा खिदमत खल्क की बात आती है कि इतना कुछ करने के बाद हम हमेशा पूरी दुनिया में देखते हैं कि जो बहुत बड़ी पर्सनैलिटीज, सेलिब्रिटीज हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ खिदमत खल्क के लिए कर रहे होते हैं और जिनमें आप भी शामिल हैं। आपने भी किया माशाल्लाह से। स्माइल अगेन, डिप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन के नाम से आपने ये इदारा भी खोला जो डिप्लेक्स के साथ जो एसोसिएट है और ये उन खवातीन के लिए जो खवातीन जिनको घरों में अब्यूज किया जाता है, उनको जला दिया जाता है और उनके साथ ऐसा सलूक किया गया कि जिससे उनके चेहरे खराब हो गए हैं, तो उनको आपने दोबारा से एक नई जिंदगी आयमस से के एक नई जिंदगी दी है। अल्लाह का शुक्र है। और माशाल्लाह से इस फाउंडेशन के हवाले से भी बात करेंगे और हमारे साथ एक और बहुत प्यारी दोस्त मौजूद हैं, बहुत प्यारी दोस्त हैं और मैं उनके बारे में कहूंगी कि उनका नाम जैसा है माशाल्लाह से वो खुद भी ही वैसी हैं और वो भी एक विक्टिम रह चुकी हैं इसी हवाले से ही और बाद में मुसरत आपा की फाउंडेशन के साथ उनको एसोसिएट किया गया। आपकी मुलाकात मैं करवाती हूँ साबरा से। अस्सलाम वालेकुम साबरा, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? आपको याद है कि बहुत खुशी और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की कि आपने इतने बड़े वाक़े के बाद भी अपने आप को किसी से कमतर नहीं समझा, अपने आप को स्टैंड आउट किया और माशाल्लाह से आप इस वक्त इस इदारे के साथ एसोसिएट हिम्मत से ये बात है। वाकई ऐसी हिम्मत जो है ना, मैं कहती हूँ हर औरत में होनी चाहिए। ये सारी हिम्मत जो है ना मुझे बाजी की वजह से मिली है, जो आज मैं इनके साथ हूँ, यहाँ हूँ। अल्लाह ने अगर मुश्किल में डाला था तो अल्लाह ने वसीला भी बनाया है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वसीला जरूर बनता है, लेकिन एक बात ये होती है कि इंसान की जो वाकई कोई ना कोई आपको जो सहारा देने वाला अगर हो, कि जहाँ से कोई हिम्मत देने वाला अगर हो, उसके बगैर आप आगे कदम नहीं उठा सकते। लेकिन ये सारी जो ये कायनात है ना,
ये अच्छे लोगों को हमेशा अच्छे लोगों से मिलवाती रहती है, इसमें और कोई ये शक नहीं। इसमें वाकई कोई शक नहीं है। इसी तरह एक और अच्छे इंसान हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली बल्कि एक नात भी पढ़ी। बहुत अच्छे सिंगर हैं, बड़े अच्छे गीत गाते हैं, लेकिन इन्होंने जो नात पढ़ी उसको एसोसिएट करवाया इसी फाउंडेशन के साथ ही। तो इनसे भी हम थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जुनैद। अस्सलाम वालेकुम। सीज बैंड से आपका ताल्लुक है और कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से आपने मैंने भी नात सुनी है, बहुत खूबसूरत नात है। इंशाल्लाह लोगों को भी हम सुनाएंगे। और एक ये सोच कि किसी न किसी इदारे के साथ अपनी चीज को एसोसिएट कर देना। इंसान वैसे देखें बहुत तरह से इंसान हेल्प आउट कर सकता है, कोई पैसों से मदद कर सकता है, कोई अपने आप का फिजिकली आके अपने लोगों की मदद करके उसको हेल्प आउट कर सकता है। इस तरह आपने, क्योंकि हर चीज में टाइम, सरमाया, हर चीज लगती है और आपका भी इस काम में लगा होगा, लेकिन आपने इसको डिफ्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन के साथ एसोसिएट किया। बिल्कुल जी। वी वर ट्राइंग टू कि हम लोग इस क्योंकि रमजान का महीना है, बरकतों का महीना है, हम लोग नात करना चाहते थे। हमने बना ली नात। मैं इससे पहले इतनी ज्यादा देर पहले मुसरत आपा को नहीं जानता था, लेकिन जब मैंने इनकी कॉज देखी, जब मैं इनसे मिला एंड आई हैव सीन हर वर्किंग विद द गर्ल्स और सारा कुछ, जब मैं एजुकेट हुआ थोड़ा सा इस हवाले से, फिर आई वांटेड टू डोनेट कि मेरी तरफ से अगर कुछ मैं कर सका, कुछ कर सके तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए इंसान को अपनी जिंदगी में। किसी एक मकाम पर आप पहुंचे या ना पहुंचे, आप छोटा छोटा करके करते रहेंगे काम। और आपा आप पे आज ये चीज नहीं आई। आई थिंक ये शुरू से, जब से आपने सैलून शुरू किया, खवातीन को ट्रेनिंग देना, उनको कभी इस बात की इनसिक्योर नहीं होना इस बात से कि मेरी लड़कियां यहाँ से वहां चली जाएंगी, इनको ट्रेनिंग दे दूंगी। और आज माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में वो लड़कियां जो हैं इस वक्त काम करें और बड़े बड़े नाम उन्होंने कमाए, बड़े नाम भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इस बात को अप्रिशिएट भी करती हैं। ऐसे भी हैं जो कि नहीं जिक्र करते, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहरहाल अल्लाह ताला ने उनके कदमों पे खड़ा किया है। और मैं समझती हूँ जुनैद या आपकी उम्र के जो बच्चे हैं, आप लोग बहुत खुश नसीब हैं, क्योंकि मुझे ये आगही, ये हिदायत अल्लाह ताला ने एक बहुत अरसे के बाद दी। ठीक है ना? अब आप लोग जो है मुझसे बहुत छोटे हैं और सोचें कि अल्लाह ताला ने आपके दिलों में ये रहम, ये करम, ये रहम दिली, ये सेक्रीफाइस का जज्बा अगर अब से डाला है तो आप लोग मुझसे कहीं बड़े। और मैं आई फील के आप लोग, अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह नेकी के काम करने की वो दे। और रमजान के महीने के हवाले से ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि आपसे जब क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि तुमने एक इंसान होने का हक कैसे अदा किया, तो कम से कम आप ये तो कहने के काबिल होंगे कि भाई जो मेरे बस में था वो मैंने कर दिया। अगर उसके बस में एक प्यारी नात जो थी वो देनी थी, या आपके बस में इस प्रोग्राम को इस हवाले से देना था कि लोग इसके बारे में अच्छा सोचें और इस कॉज को या इस परेशानी और इस तकलीफ में जो ये बच्चियां मुब्तला हैं उनकी मदद करें, तो देखिए आपका हिस्सा तो पड़ गया। बिल्कुल सही। और बात कितने खुश नसीब हैं आप लोग। बिल्कुल ये बात। और ये आप लोग को देख देख कर ही हम लोग सीख रहे होते हैं। अगर आप, मैं कहते हैं ना, इंसान हमेशा अपने बड़ों को देख के वो चीज सीखता है। अगर घर पे या हमारे शोबिज में ऐसी पर्सनैलिटीज जो मौजूद हैं जो वाकई कुछ ना कुछ माशरे के लिए कर रहे हैं, तो इससे जो नई जनरेशन है वो सीखेगी आकर। और आपस सिर्फ यही नहीं कि आपके फाउंडेशन में उन खवातीन को जो जल जाती हैं उनको एक नई सूरत दी जाती है, बल्कि इसके साथ साथ आप उनको ज़रिए माश के लिए आप जगह भी, और बल्कि साथ साथ उन्हें आप सिखाते भी हैं काम भी। मतलब सिर्फ एक जगह आपने अपनी एक जिम्मेदारी पूरी नहीं की, उसको कंप्लीट जिम्मेदारी को आप पूरा करते हैं। असल में हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो मकासद है उसके अंदर सबसे पहला तो ये है कि जब हमारे पास ऐसी कोई बच्ची आती है तो उसका इलाज जो है वो हम अपने जिम्मे लेते हैं। इलाज के बाद जब हमें महसूस होता है कि अब इस बच्ची की तेजाब फेंका होता है, चेहरा घुल जाता है, एक आंख खुल गई या गर्दन जुड़ी हुई होती है, गर्दन खुल गई, हाथ जुड़े हुए होते हैं, वो काम, तो हम उनको कोई ना कोई काम करना सिखा देते हैं ताकि वो फिर से अपने पाँव पे खड़े हों। अब जैसे साबरा माशाल्लाह से हमारे साथ मौजूद है। मैं तकरीबन 6 साल पहले डिफ्लेक्स स्माइल अगेन में आई थी। तब मेरी काफी बुरी हालत थी और कुछ ऑपरेशन हुए। ऑपरेशन के बाद जब मैं इस काबिल हो गई कि बाजी ने ये देखा कि ये अब कोई काम कर सकती है, तो फिर मुझे इटली से ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया
और मेरे साथ ये ब्यूटिशियन देखिए और मेरे साथ तकरीबन और 7 लड़कियां गई थी, हम 8 लड़कियां गई थी। हाँ। ये जो स्माइल अगेन की हमने वहां से कोर्स किया, कोर्स करके जब यहाँ आए तो फिर उन लड़कियों को उसी डिप्लेक्स में ही हमने काम दिया। और फिर उसके बाद मैं आप लोग से जरूर अभी इस सिलसिले में बात करूंगी, बल्कि आपस से भी पूछेंगे और आपसे भी आपकी थोड़ी सी ये पूछेंगे कि हुआ क्या था एग्जैक्टली इस तरह के कौन लोग होते हैं माशरे में जो इतनी बददिली से बर्बरियत बिल्कुल इससे बारबेरियन तरीके से जो है इस किस्म की हरकत करते हैं। तो हम अभी आपसे दोबारा मिलेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हर लम्हा बन जाए मनपसंद मनपसंद। हर लम्हा बन जाए मनपसंद मनपसंद। हर चीज मीज़ान में अच्छी लगती है। हर चीज मीज़ान में अच्छी लगती है। गोल्डन सन बढ़ाए सहर और अफ्तार का मजा। सहरी के पराठे हों या अफ्तार के चटपटे पकौड़े, गोल्डन सन से बने हर खाना मजेदार। रमजान मनाएं गोल्डन सन के साथ। गोल्डन सन, सुनहरे दिन का आगाज। दूसरे शहरों की तरह लाहौर में भी मिजान के दस्तरखान पर लोग प्यार, मोहब्बत और खुलूस के साथ रोज़े इफ्तार करते हैं। यहाँ भी लोग मिजान रमजान हम सफर प्रोग्राम को सहराते हैं और अपने तासुरात कुछ यूं बयान करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा भी मिजान बहुत अच्छी इफ्तारी प्रोग्राम लाया है। इस दफा उन लोगों के लिए भी एहतमाम किया गया जो रोड के ऊपर हैं, अपनी गाड़ियों के अंदर हैं। हर तरह के लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। रब्बिल आलमीन मिजान को रमजान में इससे भी अच्छा प्रोग्राम चलाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हर लम्हा बन जाए मनपसंद मनपसंद। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैनि। खुश आमदीद सलाम पाकिस्तान में और नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद है मुसरत मिसबा साहिबा और आप ये देखिएगा कि डिप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन के जरिए उन्होंने कितनी खवातीन को जो जल गई थी उनको एक दोबारा से नई जिंदगी देकर उनके चेहरों को ठीक करवा कर उन्होंने अब वो माशरे में दोबारा से अपनी लाइफ को एक नए इंसान की तरह, एक नई जिंदगी की तरह वो जी रही हैं। और थोड़े बहुत उनसे सवालात और हम करेंगे। अच्छा, हमारे से पहले कॉलर उनसे बात करने के बाद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं सानिया बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी 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 जी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल, थैंक यू सो मच जी। मुझे मुसरत आपसे बात करनी थी। बात कीजिएगा, बिल्कुल बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मुसरत। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, मैं ना एक्चुअली एक दफा आपका मैं नेट पे पढ़ रही थी। मेरा प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने आपका पढ़ा था कि आप सिर्फ उन लोगों की हेल्प करती हैं जो कि बर्न हो जाते हैं, लेकिन मेरा एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, आई लिव इन इस्लामाबाद, और मेरा ना थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ रहा था कि मेरे लिप्स थिक थे। तो हमेशा ना आज तक मैंने अपनी शादी से रिलेटेड देखा कि जितने लोग भी आए, बहुत से आए, लेकिन उन्होंने हर किसी ने इस चीज को बेस बना के और इनकार कर देते होते थे। तो मुझे ना कभी बहुत टेंशन होती कि इसकी सिर्फ एक फीचर की वजह से मैंने इतना नहीं, अगर ये इसका जो है सर्जरी हो सकती है तो ऐसी कोई बात नहीं। आपको कोई अच्छे, मतलब आप अपना नंबर दे दीजिए, कोई अच्छे डॉक्टर्स को आपको जो है ना रिकमेंड करवा सकते हैं।
अच्छा, मैंने वही मुसरत आपसे पूछना था, बिकॉज मैंने इधर इस्लामाबाद में ना बड़ा रिसर्च किया। हाँ। और जो सर्जरीज होती थी वो उसमें मजीद प्रॉब्लम्स आते हैं, बिकॉज वो कहते हैं कि इसमें आपका मजीद स्कार आएगा और बहुत सारे प्रॉब्लम। तो ये एक ऐसी जिंदगी का फेज है जिससे मैंने इतना सफर किया है, जिससे वो मुझे पता है और मेरे अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। अच्छा बेटे, आई जस्ट वांट टू गेट द गाइड फ्रॉम मुसरत आपा कि आपके पास कोई ऐसी सर्जरी है जिससे कोई ऐसी हो जिसके मैं आपको नेट के थ्रू कांटेक्ट करूं, जिससे मुझे थोड़ा सा गाइडलाइन मिल जाए। आप बेटा ऐसे करें कि अपना नंबर, जाहिर है यहाँ आ गया होगा, मैं नंबर ले लूंगी और आपसे तफसील से बात भी कर लूंगी। इंशाल्लाह मैं जब नेक्स्ट इस्लामाबाद में होंगी आपसे मिल भी लूंगी, और जो आपके लिए बेहतर होगा और बिल्कुल भी नाउम्मीद ना हो ही नहीं सकता कि चीज ठीक ना हो। रियली बिग थैंकफुल टू यू बिकॉज वंस आई हैव सीन यू इन द मैरिज, और मैं बड़े मूड में थी कि मैं आपके पास आऊँ, लेकिन लाइक मैरिज वालों ने ना मुझे दे डिडंट अलाउ मी कि मैं आपके रूम में जाऊँ। तो अगर आपके लिए पॉसिबल होगा तो इट वुड बी सच अ बिग हेल्प फॉर मी। बिल्कुल, आप अभी ना आप देखिएगा नंबर भी आएंगे, अभी जो है ईमेल एड्रेस भी आएंगे, तो आप देखते रहो शो और नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, यहाँ पर एक तो ये कि केसेस आ गए हैं, लेकिन ये कौन लोग होते हैं जो इस किस्म का जालिमाना एक्ट करते हैं? ये कि ज्यादातर किस किस्म के केसेस आते हैं आपके पास? नाजिया, मैं लाहौर में रहती हूँ और जो सदर्न बेल्ट ऑफ पंजाब है वहाँ पे ये केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शहरों में जो है वो ये वाकयात नहीं हो रहे। शहरों में भी तेजाब फेंकने के वाकयात हैं, कराची में बच्चियां हैं, इस्लामाबाद में ये वाकये हुए। ये कौन लोग होते हैं? आई थिंक ये मेंटली सिक लोग होते हैं। ये वो बच्चे होते हैं, वो मर्द होते हैं जिनकी कहीं ना कहीं तालीम और तरबियत में फुकदान रह जाता है, क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे भी हरकतें कर रहे हैं और जाहिल मर्द भी ये कर रहे हैं। रीजन कभी आप सोचें तो आप हैरान रह जाएंगी कि ये वो बच्चे हैं जो अपनी बीवियों को इसलिए आग डाल के जला देते हैं कि लड़कियां ही क्यों पैदा हो रही हैं। ये वो लड़के हैं जो अगर उनकी शादी उस बच्ची के साथ नहीं हो रही है तो उसके चेहरे के ऊपर तेजाब डाल देते हैं और कह देते हैं कि अगर तुम मेरी नहीं तो तुम किसी की नहीं होगी। ये वो लोग हैं जो दुश्मनियां इनकी आपस में होती हैं, लेकिन 13-13, 14-14 साल वाली बच्चियों के ऊपर तेजाब डाल के कहका लगाते हैं और कहते हैं कि अब बताओ अब तुम लोग क्या करोगे, अब क्या करोगे, जहाँ पे इनकार हो जाता है। ये वो बच्चे हैं, ये वो लोग हैं जो जहेज कम लाने की वजह से लड़ते झगड़ते मार कुटाई और आखिर में जो है वो जला देते हैं। तो ये एक ऐसा माइंड सेट है जिसको ठीक करने में वक्त बहुत लगेगा, लेकिन अगर हम सब लोग इस चीज को सोच लें कि हम इस चीज को रोकेंगे, इस चीज को हमने खत्म करना है, तो कोई वजह नहीं है कि हम नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा, सोचा ये जाता है कि अब एक जगह पे ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो उसके बाद उस पर केस क्यों नहीं किया? मैं साबरा से थोड़ी सी आपसे कहानी आपकी सुनना चाहती हूँ कि आखिर हुआ क्या था बेसिकली, और क्यों आपके हस्बैंड ने आपको जलाया था? जब मेरी शादी मैं तकरीबन 16 साल की थी और हाँ, और एज में मुझसे बड़ा था, और उसको बस ये था कि मेरी बीवी थोड़ी मैं खूबसूरत थी, तो उसको ये था कि ये जेलसी फैक्टर था कि वो बड़ी उम्र के थे और आप छोटी। हाँ जी। और दूसरा रोजाना यही था ना कि जहेज मतलब जरूरत की तो हर चीज थी, लेकिन उनकी जो है ना कि ख्वाहिश ज्यादा सी कि मतलब और ज्यादा हो या कभी ये चीज, हालांकि जो ये सारा दिया उसके बावजूद भी फिर भी ये लेकिन मुझे यहाँ पर ये फैक्टर ज्यादा लग रहा है कि वो क्योंकि उन्होंने आपको जलाया, ये कि ये जेलसी फैक्टर ज्यादा है। हाँ जी, वो भी एहसास कमतरी का शिकार था बंदा, और जहेज कम लाने की वजह से रोजाना मार कुटाई और इस तरह करते थे। उसके बाद फिर तकरीबन 1 साल के अंदर उन्होंने मुझे तेल डाल के जला दिया। तेल डाल के जला दिया। उस पर आपने केस नहीं किया या कोई ऐसी बात कि उनको उनके ऊपर भी वो वैसी बार धंधनाते फिर रहे हैं? केस किया काफी सालों तक रोजाना अदालत में जाती थी जब तारीख होती थी, तो कभी जज की छुट्टी है, कभी लंच ब्रेक है, कभी टी ब्रेक है, इस तरह हो के काफी अरसा गुजर गया। और लास्ट में ये हुआ कि मैंने खुद को आग लगाई है और ये पागल है। जज ने हाँ जी ये फैसला दिया, क्योंकि उन्होंने काफी सारे पैसे दे दिए थे, वो पैसे दे सकते थे। हमारे मुल्क में इंसाफ यही होता है, जिसका पैसा उसका इंसाफ। और जिसकी वजह से उसके बाद फिर ये केस हालांकि आपने किया भी, इसके बावजूद भी इतनी आपने हिम्मत आपने पकड़ी कि आप आगे गए। बच्ची जो है और इसकी उम्र कितनी थी? 16 साल की उम्र जो है ये तमाम। और इस तरह के आप इतने ही वाकयात देख लें कि जो बच्चियां हिम्मत भी कर लेती हैं। हमारे पास भी वी हैव मोर देन 400 गर्ल्स रजिस्टर्ड विद अस। मेरे ख्याल में 420-25 बच्चियां होंगी,
उनमें से बहुत कम बच्चियां ऐसी हैं जो कि हिम्मत करती हैं कि वो जाके पुलिस में रिपोर्ट कराएं। वो रिपोर्ट भी कराती हैं तो सवाल सबसे पहला पूछा भी ये जाता है कि किया क्या था। मतलब ये एक एटीट्यूड है हमारे माशरे का, हमारे मर्दों का। तो औरत को एटलीस्ट इतनी एम्पावरमेंट होनी चाहिए, उनको देनी चाहिए कि वो जब उसके साथ जुल्म हो रहा है क्योंकि वो उसको कमजोर समझा जाता है, तो एटलीस्ट इस किस्म के सवाल तो ना करें। हम मजीद बात करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैन मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैन मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैन। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और नाजरीन, आज हमारा आपके अभी आपने थोड़ी सी टेक्निकल फॉल्ट देखी होगी लेकिन कोई बात नहीं, हम दोबारा से आपके साथ मौजूद हो गए हैं और आपकी मुलाकात हम आज करवा रहे हैं मिसबा साहिबा से। और आप ये देखिएगा, मुसरत मिसबा साहिबा ने इतना अच्छा एक इदारा खोला हुआ है स्पेशली खवातीन के लिए। सारी जिंदगी उन्होंने खवातीन के लिए काम किया। पहले सैलून का काम होता रहा लेकिन उसके साथ साथ अब ये इदारा भी चला रहे हैं और इस इदारे में आपने देखा है कि ऐसे बहुत सारी खवातीन काम कर रही हैं साथ साथ, जो कहीं ना कहीं विक्टिम बन चुकी हैं, जिनको कहीं ना कहीं जो है जिनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई जिनको शिकार बना चुके हैं लोग, कि उनके चेहरों को जला दिया, उनको जो है उनके चेहरे बिल्कुल उनको जो है सही तरीके से उनको जो है देखें सलूक नहीं किया गया। अच्छा, यहाँ पर एक और जो चीज देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि जहाँ पर फैमिली वाले जो अक्सर वो भी साथ छोड़ देते हैं। अगर किसी लड़की को जला दिया गया है उसके बाद उसके फैमिली वाले साथ देने की बजाय वो उसको ऐसे समझते हैं जैसे कि ये बस अब हमारे लिए कोई इसका ताल्लुक नहीं है, या फिर ये कि ये अब कुछ जिंदगी में कर नहीं सकती है, क्योंकि वो आगे से ये सोचते हैं कि शादी नहीं होगी इसकी, ऐसी बहुत सी चीजें सोच रहे होते हैं। ऐसा बिल्कुल सही होता है, लेकिन ये नहीं होता कि फैमिली वाले उनको प्यार नहीं करते। जाहिर है उनकी बेटी है, उनकी औलाद है, मोहब्बत उनकी वही है, लेकिन उनके वसाइल इतने नहीं है। जब वो बच्ची को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और फर्स्ट एड जब किसी भी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में दे दी जाती है और अल्लाह करे कि जब उनकी जिंदगी हुई और वो बच जाती हैं, उसके बाद जो उनका इलाज होता है वो बहुत लंबा होता है। 30-30, 35-35, 25-25 ऑपरेशन जो है वो एक ऐसी फैमिली जिसकी ऑलरेडी 4-5 बच्चे हैं, जिनके वसाइल इतने ज्यादा नहीं है, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उन बच्चियों से कटना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ तक भी होता है कि अगर घर में मेहमान आते हैं या किसी दूसरी बहन का या बेटी का रिश्ता आता है तो ये भी कह दिया था कि तुम सामने मत आना। अच्छा। तो इस तरह वो बच्ची जो होती है वो साइकोलॉजिकली जो है वो बहुत ज्यादा उसका असर हो रहा होता है। और बहुत सी बच्चियां जो होती हैं वो खुदकशी भी करने की कोशिश करती हैं क्योंकि वो जिंदा रहने की उनकी उमंग खत्म हो जाती है। इसीलिए जब हम स्माइल अगेन फाउंडेशन में जो बच्चियां हमारे पास इलाज करने आती हैं तो हम फिर कोशिश करते हैं कि उनको सबको एक साथ ग्रुप में लेके चलें, कहीं पे चाय के लिए, कहीं खाने पीने पे, कहीं पिकनिक के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल जो और कोशिश भी ये करते हैं कि उनकी जब हम ओपीडीज करते हैं जो कि उनके फॉलो अप ऑपरेशंस के हवाले से होता है, उसमें हम अपनी कोई ना कोई सेलिब्रिटी को बुला लिया, किसी ऐसी शख्सियत को बुला लिया जो कि उनके ख्वाब में आती होंगी कि रीमा आ गई या रेशम आ गई या शान आ गए, या छोटे बच्चे भी बाज दफा हादसात का शिकार होते हैं, और कोई ऐनक वाला जिन तो पपेट करवा लिया समीना और उस्मान पीजादा से। उसमें यह जाता है कि वो दिन उनके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन हो जाता है। इसी तरह हमारी ईद, बकरीद, रमजान, उसमें हम कोशिश करते हैं कि इन सबको कहीं ना कहीं किसी तरह से बुलाएं, उनसे गपशप करें, बातचीत करें। वो बात आ जाती है कि आप जो कॉन्फिडेंस लेवल लूज हुआ है उसको दोबारा से साबरा से मैं भी जरूर पूछूंगी इस बारे में, क्योंकि इस वक्त ये इतना काम कर रही हैं कि आपकी सोच है। इस वक्त ये रिफ्लेक्ट स्माइल अगेन के फाउंडेशन को इस वक्त उन्होंने एज अ कोऑर्डिनेटर संभाला हुआ है, पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करती हैं माशाल्लाह, शी इज ब्रिलियंट। इनसे बात करेंगे लेकिन पहले हमारे से कॉलर भी उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाजिया, कैसी हैं? कैसी हैं आप? जहरा या जोहरा? नहीं जी, ज़ारा। ज़ारा कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से जी। अच्छा नाजिया, मेरा कोई क्वेश्चन ऐसे तो नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जैसे मुसरत मिसबा हैं,
अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे। और आजकल मैं सोच रही थी कि जितनी सेल्फिश दुनिया है, कोई किसी के लिए इतना नहीं करता। एनजीओज भी हैं, ठीक है, डिफरेंट इदारे हैं, लेकिन जितना दिल से हो कि ये इन लोगों को अपने दिल से लगाती है, इनको इस काबिल बनाती हैं कि दुनिया में अपना उठना बैठना फिर कायम रख सकते हैं, सब कुछ जो उनके दिलों से दुआ निकलती है। और मेरे अपने दिल से इनके लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनको दुनिया आखिरत में सुरखरू करे। और ये है कि और खास एक चेंज जो इनमें कि इन्होंने जो सर पे दुपट्टा रखा हो, ये मुझे बहुत पसंद है। सो स्वीट, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके अप्रिसिएशन का भी शुक्रिया। अच्छा, मैं साबरा से पूछना था, साबरा जिस तक ये वाकया पेश आया उसके बाद आपको ऐसा लगता था कि अब बस अब जिंदगी में कुछ नहीं रहा है, अब आगे क्या करना है, कुछ कोई उमंग थी, कुछ आपने सोचा था कि अब क्या होगा? हाँ बिल्कुल, जब मेरे साथ हुआ था तब तो यही था कि बस अब जिंदगी खत्म है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, या मतलब मेरे हाथ इस तरह थे, अब तो माशाल्लाह इस तरह हो सकते हैं। मैं सोचती थी कि पता नहीं मैं कैसे ग्लास भी एक पकड़ सकूंगी या नहीं। और अल्लाह की बड़ी करम नवाजी हुई कि मैं बाजी से मिली और मेरा इलाज फौरन शुरू हुआ। और इलाज काफी महंगा है, ये एक ऑपरेशन में लाखों लग जाते हैं, मतलब ऑपरेशन लाखों में, तो वो एक डॉक्टर की फीस या वो खर्चा होता है, लेकिन फॉलो अप के लिए हर हफ्ते जाना, 3 दिन के बाद वो ट्रैवलिंग का हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, डिफ्लेक्स स्माइल अगेन का, फिर उनका खाना पीना, फिर और भी बाजी बहुत कुछ करती रहती हैं। अच्छा, अल्लाह ने इनको बहुत, यानी कि उसके बाद आपको इन्होंने पोजीशन भी दी बिल्कुल इसी इदारे में। फिर जब मैं आपको पहले मैंने बताया कि मैं इटली से जब गई कोर्स करने के लिए, फिर हम 8 लड़कियां थी, फिर उन लड़कियों का कुछ तो मतलब हमारे साथ अभी काम कर रही हैं, और कुछ एक जो है उसने जेलम में पार्लर बाजी ने खोल के दिया उसको, उसने नाम रखा है स्माइल ब्यूटी पार्लर शनाज में। हाँ, so nice. वो सारा बाजी ने किया कि वो एक मतलब अपने पाँव पे खड़ी होगी, इलाज हुआ। मतलब यही नहीं कि खाली सब सिखाकर वो अपना काम अपने माशरे में एक उन्होंने बाजी ने हमारा एक मकाम बनाया है कि हम माशरे को फेस कर सकें या हम आगे बढ़ सकें, ये हर कोई नहीं करता। और एक और चीज भी आती है जहाँ पे शादी की बात भी आती है। मैं चाहूंगी अगर वो तस्वीरें तैयार हैं तो हम जरा दिखा दें। अगर शुजात भाई तैयार है तस्वीरें तो हम जरा दिखाते हैं, तो उसके बारे में जरा बताएं, फिर आपसे बात करेंगे। कहूंगी कि ये जैसे ये बच्ची है, आप इसकी तस्वीर जो हमने दिखाई है ये कुछ ऑपरेशंस के बाद है, लेकिन आप सिर्फ ये देखिए कि माशाल्लाह से शी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो प्रिटी माशाल्लाह। और मतलब कोई जान नहीं सकता, पहचान नहीं सकता कि ये वो बच्ची है जो थी, इसका ये साथ ये हादसा हुआ। एग्जैक्टली इसी तरह से ये भी हमारी बच्ची है, इसकी पूरी चिन और इसकी गर्दन और जिस्म का निचला हिस्सा सारा जला हुआ था, इसकी टांगे जो है वो उसमें भी नुक्स है, लेकिन माशाल्लाह से इनकी भी शादी हो गई। अब देखें कितनी खुश है। ओके, माशाल्लाह से इनका भी जो है ये भी बिल्कुल काफी हद तक इनका ऑपरेशन है, और प्यारी कितनी लग रही है माशाल्लाह से। ये पूरा इनका जिस्म नीचे से जला हुआ था। और ये है अरूज, ये सियालकोट की है, मतलब ये हमारे साथ इटली में भी गई थी, कोर्स किया, और फिर यहाँ हमारे पास 3 साल डिफ्लेक्स में काम किया। इनको जो है डिफ्लेक्स में लेकिन बहुत ठीक हो गई, डिफ्लेक्स में काम किया, और अब ये अपना जो है ना सियालकोट में एक बुटीक और मेकअप का कुछ कर रहे हैं, इनके वालिद ने ये करवा के दिया। अच्छा, ये शमीम है, इनकी शादी, इनका हस्बैंड देखिए कितना माशाल्लाह गुड लुकिंग है। साबरा हमेशा ये बताती है। देखिए बेबी भी इसकी होगी, बेबी होगी माशाल्लाह। इसने भी इटली से कोर्स किया है और हमारे पास जॉब भी कर रही है। ये सायरा लियाकत है, ये भी मेरे साथ गई थी इटली में। अच्छा, और इन्होंने कोर्स किया है। इन्होंने कोर्स किया है और यहाँ डिफ्लेक्स में काम करती रही हैं। इनका एक्सपाइंडर था, इनका इलाज के दौरान। अच्छा, इलाज के दौरान इनका, फिर इसके बाद आहिस्ता बाजी के पास जो आता है ना वो माशाल्लाह दीनी तालीम भी हासिल करते हैं और नमाज हर चीज करके माशाल्लाह से। लेकिन ये कि ये देखिए चंद तस्वीरें दिखाई हैं, आप देखिए कितने सारे लोग हैं जो इस वक्त, मतलब आपने कितनी खवातीन को जो है, ये एक आज के दिन की बात नहीं है। आई थिंक स्लो एंड स्टडी आगे कितना ज्यादा चलता चला जा रहा है सिलसिला। और ये आई मस्ट से कि ये जो एक काम है ना, ये आपने ये, क्योंकि जिंदगी इंसान की बड़ी कीमती है, इतनी कीमती चीज है, उसको आगे लेकर चलना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे हादसात के बाद। सही बात है। देखिए नाजिया,
ये भी एक आई थिंक जिन बच्चों ने इन बच्चियों से शादी की है हमें उनको भी बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि आम बच्चियों की शादियां नहीं होती और ऐसी बच्ची जिसका उनको पता है कि जला दी गई है फॉर वट एवर रीजन और माशाल्लाह से वो उनको खुश रखे हुए हैं। वो मतलब मैं जब भी शमीम की बेटी को देखती हूँ उसने उसका नाम भी मेरी बेटी के नाम रिदा पे रखा हुआ है। तो वो हमारी छोटी रिदा हो गई है। तो ये बच्चे, ये भी एक सोच है, ये भी एक मर्द की सोच है कि उन्होंने इन बच्चियों को एक्सेप्ट किया और माशाल्लाह से ये बच्चियां जो हैं ना सिर्फ ये कि अपने घरों में हैं, अपने काम कर रही हैं, अपने पाँव पे खड़ी हुई हैं, एक माशरे में मकाम है, लोग उनको इज्जत की नजर से देखते हैं। लोग वही बच्चियां जो कि छुप जाती थी और पर्दे के अंदर होती थी, बाहर नहीं निकलती थी। साबरा जब हमारे पास आती थी तो मुझे याद है कि साबरा जो थी वो पूरी कवर्ड होती थी। आज साबरा अगर हमारे साथ बैठी है तो इसका मकसद जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि साबरा बहुत अच्छी हो गई है, बल्कि मकसद ये भी है कि देखिए साबरा उन जुर्रतमंद और उन साबिर बच्चियों में से है जो आगे बढ़ के ये भी सबको कह रही है कि देखो जब मैं कर सकती हूँ तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल। देखिए हमारे पास जब आती है ना केस, जब मैं भी सुनती हूँ तो उनकी कुछ सही नहीं बता रही होती, कुछ अपनी स्टोरी सही नहीं बता रही थी। उनको घर वालों का डर होता है। बहुत सारी लड़कियों को ये डर होता है कि जिन्होंने फेंका वो हमारे घर वालों को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए वो टीवी के सामने आके बात नहीं करती। और अगर कोई सही भी नहीं बताता तो बाजी को इससे गरज नहीं। बाजी कहती है हमारा मकसद है उसका इलाज कराना, उसको काम कराएं, उसको मैं माशरे में दोबारा खड़ी कर सकूं ताकि वो अपने काम कर सके। इनको फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो हम बता देती हैं कि हमारे साथ इस तरह हुआ था, शुरू में वो इतनी डरी होती हैं कि हमारे साथ ये ना हो कि फिर ये ना हो कि हमारे घर वालों को कोई नुकसान पहुंचा दे, ऊपर से ये भी कुछ ना करें और मैं वहां से भी जाऊं। तो ये सारी चीजें, ये वाली बात होती है। और ये इसी इनकरेजमेंट जो है उनको फिर आगे कहीं ना कहीं किसी मुकाम पे लेकर जाती है कि आप लोग साथ दे रहे हो। स्पेशली साबरा का हिम्मत से कि आप जिस तरह इस वक्त काम भी कर रहे हो और जिन घरों में बेखा में जाते भी होंगे आप, जहाँ पे जिस केसेस हो रहे होते हैं उसमें आपको देखकर भी वो जो है ना काफी हद तक हिम्मत जो है। जब मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ, जब लड़कियों का ऑपरेशन होता है तो मुझे देख के उनकी हिम्मत बनती है क्योंकि मैं भी उस तकलीफ से गुजर चुकी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कहती हूँ कि अभी देखिए जैसे 3-4 लड़कियों ने अपना अलग से काम बाजी ने शुरू करवा के दिया, या कुछ के फैमिली ने या किसी रिश्तेदार ने हेल्प कर दी, तो उन्होंने दूसरी लड़कियों को मौका दिया कि अब जो दूसरी लड़कियां हैं उनके लिए सोचें या करें। हमारे साथ एक कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नादिया। जी जी, हमारे साथ मैं रुखसाना बात कर रही हूँ। रुखसाना जी जी, रुखसाना जी कैसे हैं? ठीक ठाक जी, अल्लाह करम। मैं एक्चुअली मुशर्रफ मिर्जा से बात करना चाहूंगी। जी जी जी, बात कीजिए। जी मुशर्रफ साहिबा, आपका इतना अच्छा ये ट्रस्ट चल रहा है और इतना आप काम कर रही हैं, इसका तो आपको अल्लाह अजर देगा। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ, क्या वॉलंटरी यहाँ सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं? क्यों नहीं बेटे, मैं समझती हूँ कि ऐसा कोई भी काम जिसमें आप किसी तरह से मदद कर सकती हैं, आप लिखना चाहती हैं आप लिखें, वही आपकी एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन की मदद हो जाएगी। अगर आप कराची में हैं तो कराची में जो हमारी बच्चियां हैं जिनके ऊपर तेजाब डाल दिया या आग, या किसी भी शहर में हैं, आप हमारे किसी भी सैलून में आइए, अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर्ड करें एज फ्रेंड ऑफ स्माइल अगेन। हम उसके कुछ चार्जेस नहीं लेते, सिर्फ हमें आपको ये बताना होता है कि आप कहाँ हमें हेल्प कर सकती हैं। क्या आप हमारे लिए इन बच्चियों के लिए कुछ काम करना चाहेंगी? क्या आप इन बच्चियों को कोई ट्रेनिंग देना चाहेंगी? जैसे अभी साबरा ने बताया कि हमारी बहुत सी ऐसी बच्चियां जिनको दीनी तालीम भी नहीं मिली, तो क्या हो सकता है कि आप उन खुशनसीब बच्चियों में से हों जिन्होंने कुरान पढ़ा और आप कुरान पढ़ाना चाहती हो? तो अगर आप आके उन बच्चियों को, आपसे बेहतरीन कोई और हो नहीं सकता है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का भी। और ये वाकया बड़ा अच्छा आपका भी सवाल था कि वॉलंटियर, एज अ वॉलंटियर, तो कई लोग खवातीन आती हैं वो एज अ वॉलंटियर काम करने के लिए। आती हैं, वो कहती हैं, जैसे जब हम ऑपरेशंस करा रहे होते हैं, अब ऑपरेशंस अगर हमारे 4-4, 5-5 बच्चियों का एक साथ होता है, जैसे कोई डॉक्टर्स का ग्रुप आता है, उन बच्चियों के पास बैठना, उन बच्चियों को, या अगर हमें पता चलता है कि कहीं पर ये हादसा हो गया है तो उन बच्चियों के पास आप बैठ नहीं सकते, क्योंकि जिस्म और बाल की जो जलने की जो एक बू होती है वो नहीं बर्दाश्त होती। नर्सें जो होती हैं वो भी जो परेशान हो जाती हैं, तो उनको भी एक रिस्पाइट मिल जाता है अगर कोई वॉलंटियर आके कहता है कि चलिए मैं थोड़ी देर इनके पास बैठती हूँ। उनसे बात करना,
उनका ध्यान बटाना उनकी उस तकलीफ से, ये भी एक बहुत बड़ा कार्य है, जिम्मेदारी होती है। और जुनैद की तरफ भी आएंगे। माशाल्लाह से आपने जो है जो नात पढ़ी, अगर अभी हमारे पास टाइम है कि ब्रेक से पहले हम नात सुनवा सकते हैं तो हम जरूर लास्ट में चले सुनवाएंगे, ठीक है। लेकिन ये कि ये एक जिस तरह अब आपने भी जुनैद एक जो है ये वाला सिलसिला शुरू किया है मत से कि जो भी यंगस्टर्स देख रहे हैं वो आगे इसी तरह ही आगे आएं और जो इदारे आप जिस तरह काम कर रहे हैं इदारों के लिए आके काम करें, कुछ ना कुछ जरूर उनको जो है इस तरह मैं ये भी समझती हूँ नाजिया कि कोई भी अच्छा काम जो होता है उसको आपको हेल्प करनी चाहिए, जहाँ आपका दिल लगता है, जहाँ जो पे आप महसूस करते हैं कि यू फील फॉर दैट कॉज, यू शुड डू इट। जिस तरह मुझे आया ख्याल कि मैं कर सकता हूँ, और इस तरह से इंसानी एक साइकी होती है कि हम हमेशा एग्जाम्पल्स ढूंढते हैं। सो आई रियली वांटेड टू बी एग्जाम्पल फॉर यंगर जनरेशन कि मैंने किया है तो मुझे देख के और लोग भी आएं और वॉलंटियर करें और के लिए। हमेशा देखें कोई भी काम होता है उसको अच्छे काम को रोका भी जाता है, अच्छे काम के बारे में गलत बात वगैरह भी की जाती है, लेकिन हमें अपनी जो हमारी नेकी है, जो हमारी नीयत है, वो उसका अजर अल्लाह ताला देता रहता है। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उस काम को, अगर हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते तो हम उस काम को रोके भी ना, बिल्कुल, क्योंकि हमें उसको आगे हिंड्रेसेस बहुत सी आती है। क्यों नहीं आती? ये बात तो है कि कोई भी अच्छा काम कर रहा होगा हिंड्रेसेस आएगी। जैसे देखिए इतने ज्यादा लोग हैं, अल्लाह का उन पे करम है, अल्लाह ने उनको नवाजा हुआ, लेकिन अल्लाह ने उनको नेक काम क्यों नहीं करवाया? अल्लाह भी तो कुछ लोगों को, मखसूस लोगों को चुनता है ना नेक काम के लिए। तो अगर अल्लाह ने इनको चुना है, अगर काम कर रही हैं तो इनका साथ दें, हमारे साथ आए, हमारा साथ दें, इसलिए कि हमारी राहों में रोड़े ना अटकाएं या हमें आप लोग देखिए, आप लोग सामने जो लोग हैं जो इनके साथ ये इस वक्त हादसा हो चुका है वो मौजूद है, कोई ऐसा नहीं कि कोई चीज हिडन हो रही हो, मतलब सामने है वो। मैं समझती हूँ कि इस रमजान में जब हम अपने आप का तजिया करें, अपने आप को देखें, अब ये तीसरा अशरा है इसमें अल्लाह ताला जो है वो अपनी रहमतें और बरकतें जो है वो हम पर नाजिल करेगा इंशाअल्लाह ताला। ये रमजान खत्म होने के बाद हमारी नेकियां नहीं खत्म होनी चाहिए, हमारी अच्छी आदतें नहीं खत्म। हम सिर्फ एक महीने के लिए अपने आप को क्यों अच्छा बनाएं, क्यों ना हम अगले साल ये सोचकर रमजान मनाएं कि हमने जो वादा अपने आप से किया था वो हमने पूरा किया है। इस साल नया रमजान आया है और इस नए रमजान में मैंने फिर अल्लाह से कुछ वादा करना है और फिर एक अच्छी तरीके से जो है पूरी जिंदगी को, इस टाइम को भी गुजारना है। कभी कोई ऐसा किस्सा होता है कि कोई ऐसे फैमिली हो जो झुला दे और बाद में वो अपने ऊपर शर्मिंदा भी हुए हों? मैंने ऐसा वैसे कोई वाकया देखा नहीं। मेरे बेहिस हो जाते हैं कि हाँ, मतलब जो जलाते हैं वो हमेशा सोच समझ के जलाते हैं, उनका मकसद जो होता है वो या उनको मार डालना होता है या वो बदला लेना होता है या अपनी अना की तस्कीन होती है। बल्कि एक दफा हमारे पास एक बाहर से टीम आई हुई थी और इत्तेफाक से वो किसी एक ऐसे शख्स से भी मिले जिसने तेजाब डाला था। तो जब उन्होंने उनसे पूछा कि आपको कोई अफसोस नहीं, और उसने कहा नहीं जी मुझे मौका मिलेगा मैंने फिर डालना है। मैं इस पे एक छोटा सा वाकया बताऊं कि ईरान में एक शौहर ने अपनी बीवी के ऊपर जब तेजाब डाला तो उसकी वो पकड़ा गया, तो जज ने उसको पनिशमेंट ये दी, उस बीवी से कहा कि तुम इसके चेहरे के ऊपर तेजाब डाल दो। तो उस औरत ने कहा कि नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो माफी और दरगुजर को ज्यादा पसंद करता है, तो ये मैं इस शख्स को माफ करती हूँ। तो जज ने जो फैसला दिया वो ये दिया कि ये एक इंडिविजुअल फेल था जो कि अल्लाह ताला को पसंद है, लेकिन एज जो उनकी जजमेंट थी कि जो गवर्नमेंट जो है वो किसी क्राइम को पनपने नहीं देगी, क्योंकि ये एक जुर्म हुआ था और अगर हम जुर्म को नहीं रोकेंगे तो फिर ये दोबारा ये चीज होती रहेगी। तो हमारे यहाँ इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट के लिए या जो हमारी लॉज हैं वो मजबूत चाहे कितने भी हों, जब तक उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी उस वक्त तक ये जराइम जो है ये कम नहीं हो सकते होंगे। सामने तो पूरे पाकिस्तान से 400-500 केसेस इस तरह आते रहते हैं। नहीं, ये तो ये हमारे पास है, आते हैं और मतलब पता नहीं पीछे कितने लोग नहीं आ पाते। हमारे पास एक ऐसी खातून आई जो 18 साल पहले जलाई गई थी और उन्होंने इलाज नहीं कर पाई थी, अपने उनके पास नहीं थे वसाइल ऐसे, उनको देख के लगता था जैसे ये कल ही बेचारी जली। तो मैं क्या उस 18 साल में उसकी क्या जिंदगी, क्या तकलीफ, क्या परेशानियां, उसका हम एक रत्ती बराबर में दावा नहीं कर सकते।
सकते हैं, हम सब मिलके ये कोशिश कर सकते हैं कि आइंदा कोई और ऐसी बच्ची ना हो, ना साबरा हो, ना और बच्चियां हो कि जो इस तकलीफ, इस परेशानी से गुजरे और वो सिर्फ अपनी हिम्मत और बलबूते पे खड़ी हुई हैं। वो अभी तक इंतजार कर रही है कि जिसने मेरे साथ किया है उसकी जो सजा है वैसे इंशाअल्लाह ताला, ये अल्लाह ताला का वादा है कि ऐसे जो लोग होते हैं उनको अल्लाह ताला ज़ाहिर है कि अजर जरूर देगा। इन्होंने जो तकलीफें यहाँ काट ली हैं वो तकलीफें वहाँ कम हो जाएंगी। बिल्कुल जी। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं, नात भी सुनते हैं साथ ही, क्योंकि जुनैद ने बड़ी अच्छी नात पढ़ी है, तो उसके साथ साथ ये कि फिर हम बातचीत भी करेंगे। मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद सैयदना मोहम्मद व मौलाना मोहम्मद। मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद सैयदना मोहम्मद व मौलाना मोहम्मद। ऐ हबीबे खुदा जान तुझ पर फिदा, बंदा ना चीज हूँ बस करम हो तेरा। मैं हूँ भटका हुआ थाम ले तू जरा, मैं हूँ भटका हुआ थाम ले तू जरा। मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद सैयदना मोहम्मद व मौलाना सल्ले अला मोहम्मद सैयदना मोहम्मद व मौलाना मोहम्मद। मांगू मैं ये दुआ हो अमन की फिजा, खुश हो खल्के खुदा नफरतें हो जुदा। मांगू मैं हो अमन की फिजा, खुश हो खल्के खुदा नफरतें हो जुदा। हर तेरे दर्स पे मेरी झुकती जबीं। मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद सैयदना मोहम्मद व मौलाना मोहम्मद। बहुत खूबसूरत नात है, आपने बहुत अच्छी नात पढ़ी जुनैद। ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल और माशाल्लाह से। और ये तो आई थिंक इस बच्चे के लिए वही जिस तरह मैं कहती हूँ कि ये नेकी का इसको अजर ज़रूर मिलेगा। और जो हमारे देखने वाले लोग हैं उनको मैं दावत दूंगी और उनको प्लेज करूंगी कि वो इस कॉज में हमारे साथ आगे बढ़ें, अपनी ज़कात, अपनी खैरात, अपनी डोनेशंस जो हैं वो डेप्लेक स्माइल अगेन फाउंडेशन जो है उसको दें। ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की ब्रांच में आप चेक दें जिसके ऊपर डेप्लेक स्माइल अगेन फाउंडेशन लिखा हुआ है। और इन बच्चियों के गाहे बगाहे ऑपरेशंस होते रहते हैं। ऑपरेशंस हम कराची में इंडस हॉस्पिटल में करते हैं, लाहौर में हम फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में करते हैं, CMH हॉस्पिटल्स में हमारे होते हैं ऑपरेशन पिंडी में। तो ये बच्चियां जो हैं वो वहाँ पर उनके ऑपरेशंस भी होते रहते हैं, फॉलोअप्स भी होते रहते हैं। ट्रेनिंग के लिए हमें चाहिए वो लोग जो कि मदद कर सकें कि ठीक है जी मैं इनको अपने ऑफिस में रख सकती हूँ या रख सकता हूँ। दे कुड बी टेलीफोन ऑपरेटर। एग्जैक्टली जॉब भी कर देनी हो। बल्कि एक अच्छी बात यह कि ये जिस तरह एक साबरा आपके सामने एग्जांपल है, एक और बच्ची है जो टेलीफोन ऑपरेटर हैं। अच्छा। एक बच्ची जो सबसे एक्साइटिंग मुझे लगती है, बहुत यंग है और वो नर्सिंग कर रही है। नर्सिंग कर रही है, माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आई, बहुत अच्छा लगा आपका। और आई मस्ट है कि जो आपने कॉज इस पर चला रही हैं वो बहुत अच्छा है। साबरा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जुनैद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाजरीन आप लोग हमेशा अच्छे कामों में बढ़ चढ़कर आगे मदद करें। इसके साथ ही अगले सेगमेंट की चलत सकते हैं, हमारे साथ ही रहें।
खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक और डिश बनाने जा रही हूँ, लेकिन आज की डिश बड़ी अहम डिश होगी। क्यों डॉक्टर बिल्किस, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अच्छा, आज की डिश इसलिए अहम है कि जब दुकानें बंद हो तो फटाफट घर में क्या पड़ा होगा, तो हमें अब ये देखना है कि घर पे जो पड़ा होगा हमने वही बनाना है। तो आज मैं कढ़ाई बना रही हूँ, तो कढ़ाई में ऐसी बनाऊंगी। बनाना मैंने कुछ और था, लेकिन कुछ चीजें अवेलेबल नहीं हुई, जिसकी वजह से फिर मैंने कहा वही वाली चीज है कि घर पे जो अवेलेबल हो चीज फिर उसी तरह का आपको बनाना होता है। तो अब आपको बताते हैं कि मैं कढ़ाई आज बना रही थी कि कढ़ाई में वो बना रही हूँ जो घर के अवेलेबिलिटी के हिसाब से इसमें दही नहीं डलेगा, तो दही के बगैर वाली कढ़ाई होगी। बड़ी सादी सी होगी, लेकिन ये है कि आपको टेस्ट में ये अच्छी होनी चाहिए। तो उसमें कुछ ऐसे एक दो चीजें मैं से इसमें ऐड करूंगी जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा टेस्ट इसका कैसे हम चेंज कर सकते हैं। तो खैर, अभी यहाँ पे मैं टमाटर काट रही हूँ, मेरे पास बोनलेस चिकन मौजूद था, तो ये तो शुक्र है बोनलेस मौजूद था, वरना मैंने सोचा था कि अंडे के साथ कुछ सैंडविच बनाऊंगी। ऑप्शंस मैंने रखे हुए थे कि क्या बनाना चाहिए असल में। तो खैर, अभी हम ये बनाएंगे। मैं यहाँ पे जरा से प्याज और ये जरा से काट लिए। आप जो है ना उतनी देर तक हमें बहुत सारी आपने टिप्स भी देनी है, बहुत सारी बातें बतानी है। हमारे नाजरीन जो है वो इंतजार कर रहे होते हैं आपकी बातों का, आपकी टिप्स का, जिससे कि काफी कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। तो ये हम इंशाल्लाह ताला बात करते रहेंगे। और आप ये बताइएगा कि जो बेहतरीन जो एक होता है ना, आपने एक दफा बताया था टमाटर के बारे में कि बड़ा अच्छा ये टमाटर जो होते हैं खाने के लिए बिल्कुल बड़े अच्छे रहते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पे एक खप्त है ना कि रंग गोरा हो। हाँ, ठीक है ना। अच्छा, है सबको के है होता है कि कलर जो है ना फेयर होना चाहिए। हाँ। उसके लिए देखें, ये वाहिद फ्रूट है जो वेजिटेबल्स पे बहुत यूज होता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो आप अगर इसका इस्तेमाल सुबह निहार मुंह इसका जूस निकालें, इसके सीड्स और इसका छिलका उतार लें, उसमें थोड़ा सा पिंच नमक, काली मिर्चें डाल के पिएं, तो ये जिगर को भी साफ करेगा और आपका नया ताजा खून बनाएगा और चेहरे पे बहुत अच्छा ग्लो आ जाएगा। अच्छा जी। और नसरीन है हमारे साथ कराची से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नसरीन जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, कैसी हैं आप बताइएगा? मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। थैंक यू नसरीन, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। ये तो आप है ना मेरी हमारी प्यारी सी दोस्त जो हमारा प्रोग्राम देखती हैं। मैं आपके प्रोग्राम में फरजाना आई थी। हाँ 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 हाँ, मैं उनका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। उनकी रेसिपी उन्होंने बहुत अच्छी बनाई थी, काले छोले थे। हाँ, और साथ में वो जो था रोल जो थे। जी, तो जी, आप जी। कब आ रही है रेसिपी बनाने, ये बताएं। मैं तो इसमें भी आ जाऊंगी, लेकिन आप प्लीज उनको जरूर बुलाएं, क्योंकि उनकी मैं उनको बिल्कुल बुलाऊंगी, लेकिन अब ऐसा कर आती है बनाती हूँ, लेकिन इतना अच्छा नहीं होता। चलो कोई अच्छी सी अपनी रेसिपी ढूंढो और फिर मेरे शो में आकर बताना, अपना नंबर दे देना। ठीक है? अच्छा, ठीक है, पक्का है ना? फिर मैं बिल्कुल, आप प्लीज जो है फरजाना को जरूर मैं उनको जरूर दोबारा बुलाऊंगी इंशाल्लाह। रमजान के बाद हम कोशिश करेंगे उनको दोबारा बुलाने की। ठीक है? ओके, चले, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, तो टमाटर की तो ये खासियत है ही है साथ में। और अब आप बताइएगा कि इसमें जो है जिस तरह प्याज होता है, प्याज अब अक्सर कहते हैं कहीं पे चोट लग जाए तो उसके लिए भी बड़ा अच्छा होता है, या चोट लग जाए या दाना वगैरह निकल जाए उसके लिए। ना सिर्फ चोट लग जाए, दाना निकले, बल्कि अगर कोई कांटा फंस जाए, जैसे कांटा नहीं निकल रहा होता है, तो उसके लिए एक तो गुड़ है कि आप थोड़ा सा गर्म करके गुड़ वहाँ लगा दें। सही है। इसी तरह अगर आपका ऐसे कुछ दाने ऐसे होते हैं उनके मुंह नहीं बने हुए होते। सही है। और वो बहुत पेनफुल होते हैं। तो ऐसे में आप प्याज को डायरेक्ट आग पर रखकर फिर उसकी परत 2-3 परत निकालकर, जहाँ आपको जो दाना निकला है, जो मुंह उसका रस भी निकालने, नहीं, खाली इसके परत ही जो हल्का सा सेक जल चुका होगा, हल्का सा सेक के तो जो है ना आप उस पे जब आग से उतार के उस पे काबिले बर्दाश्त गरम आप लगाकर उसको बांध दें। आप 1 से 2 घंटे बाद खोलेंगे तो देखेंगे कि जो मवाद नहीं निकल रहा, क्योंकि जब तक मवाद निकलेगा नहीं तो कुछ दाने ऐसे होते हैं, जब तक मवाद उसका नहीं निकलेगा आपको दर्द बहुत करेगा। अच्छा, हमारे साथ मिसेस फारूक है, मियाँ वाली से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? सलाम पाकिस्तान। बड़े दिनों बाद बात हो रही है, कहाँ गायब हो गई हैं आप? बस नाजिया, देखें, या तो कॉल मिलती नहीं है या फिर थोड़ी सी रमजान की वजह से मसरूफियत बढ़ गई है। बिल्कुल, शाम के वक्त आप ज्यादा मसरूफ हो जाती होंगी लगता है ना? जी बिल्कुल, 1-2 दफा बहुत ट्राई की है लेकिन मिली नहीं, और 1-2 दफा मिली है तो वो होल्ड पे रह के ड्रॉप हो गई। ओ हो, चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपसे माशाल्लाह आपको और सबको जो है वो दुआ में भी जरूर रखते हैं। अल्लाह ताला आप सबको जो है वो कराची जैसे माहौल में रहने की हिम्मत ताकत दे। अल्लाह ताला आप सबके दुआएं चाहिए कि हमारा कराची जो है उसके हालात बिल्कुल सही हो जाए, बहुत जल्द जो है वो कराची के हालात को ठीक करे, क्योंकि हाँ, कराची भी हमारे ही मुल्क का एक शहर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें भी परेशानी होती है और दिल को बड़ी बेचैनी सी रहती है कि अल्लाह ताला बस जल्दी से ना
जैसे बस अल्लाह ताला बिल्कुल उसको सही करे, आमीन सुम आमीन। और मैं आपके डॉक्टर बिल्किस से भी क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तो मैं ये पूछना चाहूंगी, आजकल रमजान की वजह से ना कि लिप्स की साइड्स पे जो आउटलाइन बनती है जरा ड्राइनेस हो जाती है, या चीक्स पे थोड़ी सी ड्राइनेस हो जाती है, तो इसके बारे में, क्योंकि हमारे यहाँ का वेदर जो है ना वो जरा काफी ड्राई है, ठीक तो है, प्लीज उसकी वजह से कोई होम रेमेडी बताइएगा कि कैसे इसको ठीक किया जाए। ठीक है, मैं बता। चलें, थैंक यू नाजिया, प्लीज। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मनपसंद बनास्पति, फिर इसमें मैं डालूंगी लहसुन, और मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ अभी जो चढ़ाऊंगी ना वो मैं जो बोनलेस चिकन है ना उसको थोड़ा सा चढ़ा दूंगी, और बाद में फिर जो है इसमें और चीजें हम ऐड करेंगे। अच्छा जी, तो ये मैं इसमें लहसुन डाल दूं और चिकन डाल दूं, आप इनको जो जवाब भी बताएं। ठीक है जी। देखें, आपने क्या करना है कि मक्खन सॉल्ट फ्री, यानी कि जिसमें नमक नहीं मिला होता, वो मक्खन और शहद मिला लें, मिलाकर क्रीम से बना के रख लें। और जहां आपको ड्राइनेस डिहाइड्रेशन की वजह से हो रही है, आप वहां पर आप बता रही हैं जहां जहां वहां लगा के रात को सो जाए, सुबह चेहरा धो लें। देखिए, और पानी का इंटेक करें, पानी का इंटेक आप करें, शरबत आप पिए जब रोजा खुल जाता है, उसके बाद जो है आप एक एक दो गिलास हर घंटे से पिएंगी तो इंशाल्लाह जो आपको ये प्रॉब्लम हो रही है वो नहीं होगा। अगर वेदर की वजह से हो रहा है तो एक्सटर्नल यूज मैंने बताया, उससे बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल, चले सही है। और यहाँ पर मैं चिकन डाल दूं, ये है बोनलेस चिकन। अच्छा, इसके साथ साथ ना देखें, अभी जिस तरह बात हो रही होती है कि हालात कैसे हैं, हमारे मुल्क के हालात इंशाल्लाह ताला बेहतर होंगे, लेकिन हमें यहाँ पर उस दिन हमारे पास रूबी बाजी भाई थे, उन्होंने बड़ा अच्छी उन्होंने बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि इस्तग़फ़ार पढ़नी चाहिए, हमें अपने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला से हम सब तौबा करें कि हमसे कोई भी गुनाह सरदर्द हो गया हो, अब हम माफ़ी मांगे, क्योंकि अगर जो है हालात वैसे कोई ठीक नहीं कर पा रहा तो अल्लाह की मदद से तो ठीक हो सकते हैं ना, क्योंकि इसकी तो ऐसी ताकत अल्लाह ताला की, ऐसी गैब की ताकत है। तो अल्लाह ताला से आप दुआ करें। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपनी दुआओं में ऑनेस्टली कल बैठकर इतनी इस्तग़फ़ार पढ़ी है मैंने, इतनी इस्तग़फ़ार पढ़ी, और मैं ये कहा अल्लाह जहाँ से भी भूल चूक हो गई हो, किसी से भी हो गई हो, अल्लाह माफ़ कर दे और हमारे जो हालात हैं उनको बेहतर कर दें। जी। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया अभी ये देखिए हल्का हल्का वाइट हो रहा है ना, वाइट जब हो ना तो उसको ना थोड़ा सा, ये जो तरकीब आपको बताई मैंने कहा कुछ अलग थोड़ा सा बनाए। इसमें मैं डालूंगी काली मिर्चें, ठीक है, काली मिर्चों से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। मैं इसको ना जरा सा ना वो स्मोक्ड इफेक्ट होता है ना वो मैं देना चाहती हूँ, इसलिए इसको जरा सी मैं इसमें काली मिर्चें जरा भर भर कर इसमें डालेंगे, और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी राई का दाना भी। अब ये जो है राई के दाने जब ये ऑयल में आएगा तो ये एक सेल्फ जो है अच्छी खुशबू भी देगा। हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज इफ्तारी की तैयारी हो गई अभी हो रही है? नहीं हो रही है इफ्तारी की तैयारी, बहुत जोरों शोरों से। अच्छा जी, और बताएं क्या बना रही हैं? मैं पकोड़े भी बना रही हूँ। अच्छा, पकोड़े बना रही। पकोड़े तो हमारे जो है ना मुल्क में जरूर बनते हैं इफ्तारी के टाइम पर, है ना, उसका तो चार्म ही, इसलिए मैंने पकोड़े नहीं बनाए। मैंने कहा आप लोग इतने पकोड़े बना छोड़ते हैं। अच्छा जी, चले सही है। जेलम से कॉलर थी, उनका फोन भी कट गया, तो बाद में आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा। मैं जरा सा इसमें नमक भी ऐड कर लूँ थोड़ा सा इसमें, ताकि जो इट्सल्फ जो इसके अंदर है ना नमक का भी टेस्ट है वो आ जाए। अब ये देखो ना स्मोक सा इफेक्ट आ गया ना इसमें, और चिकन बहुत जल्दी भी बन जाती है, और चिकन जल्दी भी गल जाता है। अब हम क्या करेंगे, हमने ये आधा जब ये गल चुका है ना तो इसको हम अभी निकाल लेंगे। अभी हम इसको निकाल लेंगे। अच्छा, अब फिर मसाला बनाएंगे। अब इसका मसाला बनाएंगे, वरना ये बड़ा मलीदा मलीदा सा हो जाता है, तो इस वजह से अब ये हमने डाल दिया। अब हम मनपसंद बनास्पति और लेंगे, और अब हम जरा सा ज्यादा लेंगे। 2 चमचे हमने ले लिए, 2 से 2.5 चमचे, कम से कम आधा कप हमने अब तेल लिया है, और इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर और प्याज मिलाकर, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा जी, काली मिर्चों की भी आप खासियत बता रही थी, काफी ज्यादा अच्छी होती है काली मिर्चें भी खाना। काली मिर्चें तो अगर आपके सर के बालों से लेकर
आपके पाँव, मतलब कोई ऐसा अंग नहीं जिसपे ये काम नहीं करे। अच्छा। एक्सटर्नल एक यूज में बता देती हूँ कि अक्सर बहुत ज्यादा खुश्की हो जाती है सर पे, तो थोड़ी सी काली मिर्चें और नींबू के बीज। अच्छा, काली मिर्चें और नींबू के बीज भी? बिल्कुल, नींबू के बीज और काली मिर्चें, इनको पीस कर आप जो है इसको फिर किसी दूध में मिलाकर आप सर पे स्क्रबिंग करें, तो इससे जो आपकी खुश्की होती है, ड्राई जो उड़ने वाली खुश्की होती है, उसमें आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अच्छा जी, सही है। हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, ये मिसेस उमर बात करी लाहौर से। जी जी, आप सवाल आपका? नाजी, उमर सॉरी डॉक्टर बशीर से बात करवा दी। बिल्कुल कर लो, बिल्कुल कर लो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो आपसे एक क्वेश्चन था कि मेरी बेटी है, उसके फेस पे ना पिंपल्स आते हैं। ठीक है। पिंपल, और मेरे भी फेस पे पिंपल्स निकल आते हैं। 35 इयर्स ओल्ड हूँ मैं तो। और बेटी कितने साल की है? बेटी मेरी 17 इयर्स की है। अच्छा। और उसके फेस पे भी ना वैसे एलर्जी जैसे नहीं होती, खारिश होती है और फिर उसके बाद दाने निकलते हैं और स्किन के अंदर अंदर दाने हैं। बेटी कितने साल की है? 17 इयर्स में जी। अच्छा बेटा, और उसके सर में खुश्की तो नहीं है? नहीं, सर में तो खुश्की ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आप जरा बहुत पिंपल्स निकलते हैं, कोई इसकी होम रेमेडी बता दें। होम रेमेडी बता दूंगी, लेकिन आप उसका सर चेक कीजिएगा कि उसके सर में खुश्की तो नहीं है। ठीक है? हाँ जी, ठीक है। चलिए सही, थैंक यू सो मच। बता दें प्लीज। अभी बता दें, अभी आप सुन लीजिएगा। जी जी, हाँ जी। देखिए, होता ये है कि अब एक्नी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। अगर आपके फोरहेड पे ऐसा लगता है कि जैसे एलर्जी की तरह छोटे छोटे मतलब के दाने निकल रहे हों, तो आप अपना सर भी चेक करें, क्योंकि खुश्की 2 से 3 टाइप की होती है। एक तो होती है हिडन, होती है, नजर आती नहीं है। सही है। लेकिन वो आपके बालों पर, आपके मुंह पर आकर पोर्स को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन इन्फ्लेम्ड होकर आपको दाने निकलते हैं। अगर इसके लिए अगर खुश्की का इलाज कर लिया जाए तो दाने खुद ब खुद सही हो जाते हैं। लेकिन अब एक मैं आप कह रही कि नहीं है खुश्की, तो एक चीज बता देती हूँ। इंटरनल पीने के लिए उशबा मगरिबी, ये बहुत बेहतरीन ब्लड प्यूरिफायर है। ये स्टिक से मिल जाते हैं। आपने 1 से 2 इंच का टुकड़ा हल्का सा कूट कर रात को 1 कप खूब खौलते गर्म पानी में डाल के रख लें। सुबह आप निहार मुंह ये अपनी बेटी को भी पिला दें, आप खुद भी पी लें। अब आपकी उम्र 35 इयर्स ओल्ड है, तो आपका हार्मोन्स का हो सकता है कि हार्मोन्स का कोई मसला हो, तो मतलब आप देख लें, मैदे का मसला, कब्ज का मसला, हार्मोन्स का मसला, बहुत सारी चीजें होती हैं। उन सब पे भी उनको भी मद्देनजर रखें। एक्सटर्नल यूज के लिए ये कि अगर आपका बहुत मोटा मोटा दाना निकलता है, उसमें पस और ब्लीडिंग भी होती है, तो जायफल को दूध में घिस के आप लगाया करें। तो इसके लिए अक्सर मुझे नाजिया फोन करते हैं कि छिलके को घिस रहे होते हैं। तो ये ना करें, आप छिलके को तोड़ के अंदर से जायफल निकाल के उसको घिसना है। ठीक है, सही है। हमारे साथ निगहत है कराची से, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक ठाक है निगहत? मैं थैंक यू वेरी मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे डॉक्टर साहिबा से बात करनी है। बिल्कुल बात कीजिएगा जी। मुझे ये बात करनी है कि मेरी बेटी है 13 इयर्स की, तो उसके मुंह पे पिंपल्स निकलते हैं और वो दाग छोड़ जाते हैं। अच्छा, पिंपल्स कैसे होते हैं? छोटे होते हैं? छोटे होते हैं, लेकिन कभी उनमें पस पड़ जाती है, कभी वैसे हो जाते हैं, और वो चीक्स पे उसके हैं और दाग हो गए, जिससे वो बड़ी परेशान है। अच्छा, उम्र क्या है? 13 इयर्स है। अच्छा, जस्ट 13 इयर्स ओल्ड है जी। ठीक है, मैं बता देती। चले सही है, आपको भी बता देते हैं ये भी। जी, क्या होना चाहिए इसके लिए? अच्छा देखिए, एक तो जायफल का मैंने बताया, दूध में घिस कर लगाएं, और आप ये मल्टीपल टाइम दिन में लगा सकती हैं, 5 से 6 दफा आप ये लगा सकती हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा, राई को आप जो है बलाई के साथ ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करके जहां आपका दाना निकल रहा है, आप दाने के मुंह पर लगाएं। तो ये 2 चीजें ऐसी घरेलू चीजें जिससे आपको फर्क पड़ेगा। एक तुलसी यानी बेजल, उसको भी आप जो है पीस के एक ग्रीन मास्क बना के वो भी लगा सकते हैं। आपकी बेटी की उम्र बहुत कम है, आप ये देखो कि उस कॉन्स्टिपेटेड तो नहीं है, कब्ज की शिकायत तो नहीं, या और हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है, तो आप उस तरफ भी ध्यान दें। साथ में एक्सटर्नली जो मैं बता रही हूँ ये कीजिए, इससे इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा। चलिए सही, हमारे साथ एक और कॉलर भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, कमल, आप कराची से बात कर रही हैं, फौरन से आप सवाल कर लीजिए क्योंकि अभी हमें ब्रेक लेनी है। जी, ये मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। बात कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरी बहन को ना सोरेसिस है।
जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी क्या है? जी मेरी बहन को ना यानी कि जब वो 12 साल की थी, अभी वो 34 की हैं, उनको सर से लेके पैर तक सोराइसिस है। सोराइसिस है? जी सोराइसिस है। ओके सोराइसिस पूरी बॉडी पे है। ठीक है जी। उनके अभी से वो प्रेग्नेंट है, 7 मंथ है और उनकी टांगों में ना पस आ रहा है। ठीक है, ब्लीडिंग भी हो रही होगी, पस भी आ रहा होगा, मैं आपको बता देती हूँ। चलिए सही है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इसके साथ ही हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक में फिर मिलते हैं, हमारे साथ ही रहें। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ अल्लाह पाक, अपने मुबारक और बाबरकत महीने के सदके हमारे मुल्क को अंधेरों से निकाल कर रोशनियों में लपेट ले। ऐ अल्लाह पाक, हमारे मुल्क के हुक्मरानों को अवाम के मसाइल हल करने की हिम्मत अता फरमा। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। This time check was brought to you by लासानी का अर्केमेज़ल। लासानी का डायमैक्सो गैस, बदहजमी और निजाम हजम की इस्लाह के लिए उम्दा अर्कियात से तैयार शुदा खुश जायका सिरप ऑरेंज टेस्ट के साथ लासानी का डायमैक्सो। एमकेएम की अपील पर यौम-ए-सो कारोबार और ट्रांसपोर्ट बंद। अवाम शरपसंद अनासर के खिलाफ मुतहिद हैं अल्ताफ हुसैन। कराची में मजीद 5 अफराद बदअमनी की भीड़ चढ़ गए। और त्राबलस में बागी और फोर्सेस में लड़ाई, बाबुल अजिया को में धमाका। खुश आमदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज आपके लिए मैं झटपट मैं बना रही हूँ कढ़ाई मुर्गी बोनलेस। कोई सा भी बोनलेस पड़ा हो, कढ़ाई कट पड़ा हो, आपने वो डाल देना। अच्छा, जो मैंने बना के पहले साइड पे रखा हुआ था कढ़ाई की जो बोटियाँ थी, ये आपने इसी में ऐड कर लेनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मैंने थोड़ा सा स्मोक इफेक्ट देने के लिए जो काली मिर्चें डाली थी वो ऐड किया है, साथ में राई ऐड की थी। अब जो चीज़ें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो आप देख लीजिएगा। साथ ही मैं गरम मसाला भी ऐड कर रही हूँ। मैं तकरीबन गरम मसाला मैं डालूंगी इसमें 1 टीस्पून, इसमें पूरा भरकर डालना है। अच्छा, फिर मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च। लाल मिर्च इसमें हमने हस्बे जायका ऐड करनी है, ठीक है जी। और फिर इसमें मैं काली मिर्च भी ऐड करूंगी। काली मिर्च इसलिए कि काली मिर्च जब डलेगी इससे तो उसका एक अपना ही जायका आ जाएगा। और इसमें 2 से 3 मैं लाल मिर्च साबुत ऐड करूंगी। ये इसमें हमने, ये देखिएगा, ये अब बिल्कुल यहाँ पर ये पक चुकी है। ये देखें, वो जो आपने अक्सर होटल्स वगैरह में देखी होंगी ना, जो बिल्कुल इसी कढ़ाइयाँ होती हैं जो वही वाली कढ़ाई जो है ये। अच्छा, जब तक मैं जवाब दे दूं? हाँ, जवाब भी दे दे। मैं इसमें जीरा भी जरा डाल दूं। तो ये मैंने डाल दिया नमक, और इसके बाद मैं अब इसमें थोड़ा सा जीरा लेकर डाल दूंगी। आप जवाब दे दीजिएगा। अच्छा देखिए, आप बहन का जिक्र कर रही हैं, उसको सोराइसिस है और वो प्रेग्नेंट भी है। और सोराइसिस ऐसा मर्ज है कि जो चुप तो जाता है लेकिन ख़त्म नहीं होता। अगर उसका परहेज के साथ इलाज किया जाए तो उसका इलाज मुमकिन है। आपने करना ये है कि अपनी बहन को बड़े का गोश्त ना खाने दें और बादी चीज़ें का इस्तेमाल ना करें। साथ में जो कपड़े पहने वो कॉटन के, प्योर कॉटन के कपड़े पहने। अब उनके लिए ये है कि एक्सटर्नली दमासा बूटी आती है। एक्सटर्नली दमासा बूटी एक बहुत ही कांटों वाली होती है। आपने 1 चम्मच लेके 1 कप पानी में उबालने के बाद उसका जो अर्क है उसको ठंडा करके उसका अर्क निकाल कर
उसका स्प्रे करें, उससे अपना जो जख्म और जो ब्लीडिंग हो रही है उस पर डालें, तो देखिए इंशाल्लाह इससे फर्क पड़ेगा। एक मैं तेल बनाने का बता देती हूँ, इसके लिए बहुत अच्छा होता है आग का पौधा। आग का पौधा, जड़, कुछ वैसे तो जड़ बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर आपको पत्ते भी मिल जाते हैं, लेकिन जब आप पत्ते तोड़ने जाएं तो आपने जो है आप अपना उसके वो उड़ के आपको आने नहीं चाहिए। थोड़ा सा कैलोट्रोपिस है लेकिन थोड़ा सा जहरीला होता है, तो उस अगर तोड़ो तो उससे दूध निकलता है, लेकिन एक घास से उड़ के जो आती है वो आपको लगनी नहीं चाहिए। तो एहतियात से उसके पत्ते तोड़ने के बाद उसको कूट के उसका अर्क निकाल के सरसों के तेल में हम वजन पका लें। ये आपका सोराइसिस, एक्जिमा, दाद, चुंबल, उसके लिए बहुत ही अच्छा एक तेल बन जाता है। इस तेल का बैरूनी इस्तेमाल करें, उससे काफी फर्क पड़ेगा, लेकिन बनाने में बहुत एहतियात करनी है। ठीक है, हमारे साथ और कॉलर भी, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले रमजान का तीसरे हिस्से की बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत 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 ज्यादा मुबारक हो। देखिए ये तीसरा हिस्सा आ गया, पता ही नहीं चला, पलक झपकते ये दिन गुजर गया, गिनती की ये दिन थे। अल्लाह ताला बिल्कुल जी, तौफीक दे इबादत करने की। तीसरा हिस्सा है ये जहन्नम की आग से बचाने का है, तो हमें कसरत से अल्लाह वाजनी मिनन नार पढ़ना चाहिए। और डॉक्टर साहब से बात करना चाहूंगी। बिल्कुल जी, बात कीजिएगा। सर मुझे बड़ी कम आवाज आ रही थी, लेकिन आपने मुझे लगता है बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें हमारे साथ की है। डॉक्टर साहब से बात करें। मैं इसमें ना सूखी मेथी डाल देती हूँ उतनी देर तक बस। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैंने ना वो पूछना था आपसे, मेरी ना भांजी की ईद के बाद शादी है और मेरी स्किन इतनी ब्लैक हो गई है ना, बहुत ज्यादा। जब इस गर्मी का मौसम आता है तो अच्छा जी, बहुत ज्यादा जो है इस वक्त टाइम की भी कमी थी और सुबह शादी है, शाम में कुछ नहीं कर सकते। और शाम में हमने पुदीना भी डाल दिया, इस पे मैंने जो है अदरक भी डाल दिया, और ये घर बैठे बैठे एक कढ़ाई जो है आपकी ये तैयार हो चुकी है। वैसे बस एक झटपट सा आपको मैं उपटन बनाने का बता देती हूँ। गुलाब की पत्तियां, इतना झटपट के 1 सेकंड का झटपट होगा। गुलाब की पत्तियां, बादाम और दूध, उसको ग्राइंड करके आज आप रात को लगा रहे हैं। आप कह रही हैं सुबह शादी है, तो आप देखिएगा इससे कुछ ना कुछ फर्क पड़ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, सही, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। और आज आपके लिए झटपट कढ़ाई जिस भी तरीके से जल्दी बना सके बना दी है, और लेकिन ये इंशाल्लाह आप घर पे ट्राई करेंगे तो आपको आम कढ़ाई से इसका जो टेस्ट है वो अलग ही मिलेगा इंशाल्लाह। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नाजिया मलिक टीम और डॉक्टर बिल्किस को इजाजत दीजिए। सलाम पाकिस्तान।